नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। नो कंफ्यूजन, होगा गठबंधन। जी हां, निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन को लेकर अटकलों का दौर थम गया है। कल अंबाला में जेजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा, निकाय चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। गठबंधन प्रत्याशियों को जिताना हमारा लक्ष्य है। इस मुद्दे पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये रिपोर्ट जरूर देखिए। निकाय चुनावों में बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर मंडरा रहे अटकलों के बादल साफ छट गए हैं। जेजेपी सुप्रीमो के एक बयान के बाद दोनों पार्टियों के गठबंधन पर सियासी हलकों में चल रही चर्चाओं पर विराम लग गया है। कल अंबाला में जेजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि निकाय चुनावों में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। एक आदमी क्या बोलता है, मेरी पार्टी का क्या बोलता है, भाजपा का क्या बोलता है, ये मायने नहीं रखता। ये निर्णय पार्टी हाईकमान तय करती है। हमारी कोर कमेटी जो हमने बनाई है वो, और भारतीय जनता पार्टी जो अपनी कमेटी बनाएगी वो मिल करके डिसाइड करेगी और वो फैसले लागू होंगे। एक व्यक्ति विशेष कोई ये कह देता है कि हम ये करेंगे, वो नहीं। हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा म्यूनिसिपल कमेटीज़ में, नगर निगम में, नगर पालिकाओं में हमारा मजबूत साथी जो है वो प्रधान बने, उप प्रधान बने, मेंबर्स बने। जो चुनाव जीतने वाले लोग होंगे, चाहे वो हमारे राजनीतिक दल से हैं, चाहे वो भाजपा के हैं। और इनके अलावा भी हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई दोनों राजनीतिक दलों से भी नहीं है, सामाजिक तौर पे जिसका वर्चस्व है, हम उसको भी सम्मान देने का काम करेंगे। इससे पहले जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला के एक बयान के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे थे। दिग्विजय चौटाला ने कहा था कि उनका लक्ष्य दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाना है। इसके बाद सियासी हलकों में ये चर्चा तेज हो गई थी कि दोनों सत्ताधारी पार्टी कब तक साथ रहेंगी। गठबंधन पर उठते इन सवालों के बीच अंबाला में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सुप्रीमो अजय चौटाला ने पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से अपील की कि आगामी चुनाव में बीजेपी और जेजेपी दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी और निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा गठबंधन में प्रत्याशियों को जिताना हमारा लक्ष्य है। जिसके बाद गठबंधन पर उठ रहे सारे सवाल बेनामी हो गए। हरियाणा न्यूज के लिए अंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। होगा गठबंधन। जी हां, ये बात सामने आ रही है क्योंकि कल अंबाला में जेजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बयान दिए थे। उन्होंने कहा कि निकाय चुनावों में गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताना हमारा लक्ष्य है। और ये बात भी लगातार और लंबे समय से सामने आ रही थी कि कहीं ये दोनों पार्टियां केवल 2024 तक साथ है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि जेजेपी अपनी राहें खुद तलाश रही हो अलग तरीके से और टारगेट 2024 पर जाकर टिका हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी जो फिलहाल गठबंधन में है प्रदेश में, वो केवल अभी के लिए है, या आगे भी ऐसी संभावनाएं लगातार बनती रहेगी? हालांकि राजनीति में एक बात जरूर कही जाती है, इस बात को आप ध्यान जरूर रखिए। आप अंदाजा लगाते हैं इस बात से कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए जेजेपी प्रवक्ता दीप कमल जुड़ गए हैं हमारे साथ। दीप कमल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दीप कमल जी, नो कंफ्यूजन, होगा गठबंधन, ये बात सामने आ रही है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या मानकर चलें? नहीं, देखिए, सच्चाई ही है इसमें। और गठबंधन जब सरकार चल रही है तो गठबंधन तो है पहले से ही। अब बात तो ये है कि
स्थानीय निकाय चुनाव जो सामने आ रहे हैं उनके अंदर क्या फॉर्मूला रहता है और किस टाइप से सीट शेयरिंग होती है, क्या होता है, इसी पर विस्तार से दोनों दलों के वरिष्ठ नेता मिलकर चर्चा करेंगे और फैसला लेंगे। पिछले साल भी कुछ स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, उस वक्त भी दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था जी। तो अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि इसके बारे में कुछ और संभावना हो या कोई और बातचीत की चर्चा की जाए। अभी फिलहाल शुरुआत है क्योंकि चुनाव भी डिक्लेयर नहीं हुए हैं अभी तक, तो कोई तारीख कोई घोषित हुई नहीं है राज्य चुनाव आयोग की तरफ से। तो जब चुनाव घोषित होंगे तब दोनों दलों के वरिष्ठ नेता मिलकर बैठकर इस बारे में रणनीति बनाएंगे। जी दीपकमल जी, ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा चूंकि इस बात में पहले कोई दोहराए तो नहीं था, लेकिन ये सवाल इसलिए पूछा चूंकि भीतर खाने से जेजेपी की आवाज उठती हुई सुनाई दी है और ये उठती हुई आवाज के आधार पर मैंने ये सवाल पूछा कि निकाय चुनाव में क्या दोनों पार्टियां गठबंधन के साथ उतरेंगी मैदान में? नहीं, जेजेपी के भीतर खाने से कहां आवाज आपने सुनी? मुझे तो नहीं सुनाई दी, मैं तो जेजेपी में ही रहता हूं। मुझे तो कोई इसके अलावा आवाज सुनाई नहीं दी जी। जो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कहा कि दोनों दलों के वरिष्ठ नेता और दोनों दलों की जो कमेटी बनेगी वो मिलकर इस बारे में फैसला लेगी, उसके अलावा तो कोई भी नहीं। उन्होंने तो ये भी कहा कि वो खुद अकेले कोई बात नहीं कह सकते या बीजेपी का कोई अकेला एक व्यक्ति कोई बात कहे उसका कोई महत्व नहीं है। ये तो दोनों दलों के जो हाईकमान हैं, जो शीर्ष नेता हैं, वो तय करेंगे। कोई और बात कहाँ उठ रही है आप मुझे एक बार थोड़ा बताइए कि कहाँ आपने किस संदर्भ में ये सवाल किया है जी। क्या कोई और ये संदर्भ में जी दीपकमल जी संदर्भ में सवाल है चूंकि राष्ट्रीय पार्टियां हैं या फिर जो राष्ट्रीय नेता होते हैं वो खुद तय करते हैं कि पार्टियों का गठबंधन होगा या नहीं होगा, लेकिन जो क्षेत्रीय नेता होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके द्वारा ये बात कही गई थी और ये बात कही गई थी इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या सच्चाई है, क्योंकि भीतर खाने से कुछ एक दो कार्यकर्ता इस तरह की बात रखकर जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म कर देते हैं, तो इसलिए मैंने आपसे स्पष्टीकरण मांगा। अब देखिए, एक दो कार्यकर्ता क्या बात कहता है उस पर हरियाणा न्यूज को डिबेट तो नहीं, चर्चा तो नहीं करनी चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी लेकिन सर सच्चाई क्या है वो तो आपसे जान ही सकते हैं ना कि ऐसा है क्या, वो तो आपसे जान ही सकते हैं ना इस आधार पर। आप भी तो प्रायोरिटी देंगे ना कि किस राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आपने दिखाया है क्या अपने दर्शकों को, जो कल बिल्कुल डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने प्रमुखता से इस बात को दिखलाया है। तो मैं वही कह रहा हूँ, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बात कह रहे हैं तो उनके आगे किसी एक दो कार्यकर्ता ने कहीं, मुझे तो वो भी अब तक मेरे सामने नहीं आया, मैं तो खबरों पे नजर रखता हूँ। आप मुझे बताइए कि जेजेपी के किस कार्यकर्ता ने इससे अलग लाइन पे बात की है अब तक? जी ठीक है दीपकमल जी, मैं आपके पास जी ऐसे मत कहिए कि जेजेपी की तरफ से अंदर में कोई चर्चा चलती है या किसी ने कोई चर्चाओं का बाजार नहीं। कार्यकर्ता अगर इस बात को कहते हैं तो इस बात से स्पष्टीकरण लेना तो प्रवक्ता से ही पूछा जाएगा ना, लेकिन जब ये खबर सामने आती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पत्रकारों से बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान कहते हैं कि जो निकाय चुनाव में है उसमें हम गठबंधन करेंगे, तो फिर बात तो सारी क्लियर अपने आप ही हो जाती है। इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा था। क्लियर है तो फिर सवाल क्यों है? इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था। नहीं, आप ऐसे मत कहिए, जेजेपी का नाम लेके जिम्मेदारी से बात कहिए जब भी कहें। सर हम जिम्मेदारी कहिए कि जेजेपी के अंदर अंदरूनी खाते में कोई और बातें चल रही है। नहीं, इसका अर्थ कुछ और नहीं निकाला जा रहा था, इसका अर्थ कुछ और नहीं निकाला जा रहा दीपकमल जी, लेकिन ये सवाल पूछा गया तो आपने स्पष्टीकरण दिया और वैसे भी ये बात सर्वविदित है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा दीपकमल जी। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान भी जुड़ गए हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए और हमारे साथ राकेश कुमार भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? हालांकि ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, गठबंधन जरूर होगा, लेकिन तैयारी क्या है? जनता पार्टी ने बहुत पहले, यानी जब निकायों का कार्यकाल समाप्त होने वाला था, आप ये कह सकते हैं कि उससे पहले जब वास्तव में चुनाव ड्यू होने चले थे, उस समय रहते हर स्तर पर अपनी तैयारी इन चुनावों के लिए करनी शुरू कर दी थी। हर निकाय के भीतर जो हमारा चुनाव लड़ने का तरीका है, हम अपनी बूथ स्तर तक अपनी कमेटियां, पन्ना प्रमुख तक हमारी जो संगठनात्मक रचना है उसको हमने एकदम तैयार कर लिया है और बूथ से लेकर के और प्रदेश तक हमारी टीमें
वे अपने काम में महीनों से लगी हुई हैं। सभी कार्यकर्ता, नेता, उनको काम बांटे जा चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को के लिए बहुत पहले से तैयारी में लगी है और हम अपने गठबंधन सहयोगी के साथ मिलकर हमारा नेतृत्व जिस तरह की के निर्णय लेगा अंततोगत्वा हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा के नगरीय निकायों को बेहतरीन स्थानीय स्वशासन मिले, ये हमारी राज्य सरकार का संकल्प है। हम नगरीय निकायों में भी बढ़िया लीडरशिप देना चाहते हैं, डायनामिक, यंग, एजुकेटेड, पारदर्शिता से काम करने के इच्छुक लोग, ताकि जो राज्य सरकार विकास के काम करवा रही है उनके बारे में जो लोकल निर्णय है, उनकी लोकल जो एग्जीक्यूशन है वो भी बेहतरीन हो, पहले से और अच्छी हो। ये इस संकल्प के साथ हम लगे हैं साहब जी। लेकिन प्रोफेसर साहब, ये 2024 तक की ही बात है या 2024 के बाद भी ये गठबंधन बना रहेगा? हालांकि ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है, भविष्य के गर्भ में सवाल ये छिपा हुआ है, इसका उत्तर छिपा हुआ है। यश भाई, आज हम बात कर रहे हैं निकाय चुनावों की जी। हम और जजपा गठबंधन में हैं, सरकार चला रहे हैं। दोनों दलों के नेतृत्व ने निरंतरता में एक चीज का संकल्प व्यक्त किया है कि हम और हमारी सरकार ये अपना कार्यकाल पूरा करेंगी। हमारी तरफ से दोनों दलों की ओर से कोई ऐसी हल्की बात, कोई नकारात्मक बात आज तक नहीं हुई है। हमारे विरोधी मन में अपने जो उनके मनों में लड्डू फोड़ते रहें, शेख चिल्ली के सपने देखते रहें, वो उनका अधिकार है प्रजातंत्र में। वो जैसा सोचें, जैसे सपने देखें, जैसे लड्डू फोड़ें, हमको उस पर आपत्ति नहीं है, हमको लेना देना भी उससे कुछ नहीं। हम मिलकर चल रहे हैं, तालमेल के साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और 24 का चुनाव जब आएगा तो उस समय अंतिम निर्णय करेंगे। सियासत में बरसों पहले निर्णय लेकर के नहीं चला जाता, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब हमारे सामने स्थानीय निकायों के चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव आएंगे और हम दोनों दल मिलकर जो हरियाणा के सरकार चला रहे हैं, हम नगरों की सरकार भी चलाएंगे। परिषदों में, पालिकाओं में, निगमों में विजयी होकर हम बेहतरीन विकल्प लोगों को देंगे जी। प्रोफेसर साहब, आपने पंचायत चुनाव का भी जिक्र किया, वो जब होंगे वो तब देखना होगा। लेकिन पंचायत चुनावों को लेकर जो विपक्ष है वो सवाल ये उठाता रहा है कि पंचायत चुनाव का मामला तो अभी कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ पक्ष नहीं रख पा रही है, जिस वजह से वह मामला लटका हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डर है कि पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार कहीं हार का सामना न करे, इसलिए मजबूती के साथ पक्ष न रखकर इस मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा में प्रतिपक्ष जो है वो प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के रास्ते में ईंट, रोड़े, पत्थर अटकाने के सिवा कोई काम नहीं करता। हमने पिछले बार पंचायतों के चुनाव से पहले, पिछली पंचायत चुनाव से पहले शिक्षित पंचायतें देने का निर्णय लिया। हमने वो व्यवस्था की, आपको याद होगा, तब इन्हीं प्रतिगामी लोगों ने, तभी इन्हीं पिछड़ी हुई सोच रखने वाले लोगों ने कहा था कि हम ऐसी पंचायती राज तंत्र में ये नई व्यवस्था पढ़ी लिखी पंचायतों की, पढ़े लिखे प्रतिनिधियों की लागू नहीं होने देंगे। और हाय तौबा, हो हल्ला करते हुए इन्होंने मामले को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उलझाने का प्रयास किया। आपको याद होगा यश भाई, आपके दर्शकों को भी याद होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार के पंचायतों को और बेहतर बनाने के उस निर्णय को सही ठहराया था। और सही ठहराते हुए एक और बात कही थी कि हरियाणा ने ये जो काम किया है अन्य राज्यों को भी उसका अनुकरण करना चाहिए। अब जो हम संशोधन लेकर के आए हैं वो भी पंचायतों में बेहतरीन प्रतिनिधित्व के लिए लेकर आए हैं, लेकिन उसका विरोध करने वाले लोग भाजपा के लोग तो नहीं है। अदालत में जो लोग इस मामले को लेकर के गए वो भाजपा जजपा के लोग तो नहीं है, वो वही लोग हैं जो पिछली बार बाधा बने थे, आज भी वही बाधा है। गजब की बात यह है
कि समस्या भी खुद खड़ी करते हैं और दोष देने भी खुद खड़े हो जाते हैं। ऐसे झूठे लोगों को, ऐसे प्रपंची लोगों को जनता के सामने हम बेनकाब पहले भी करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। जल्द हरियाणा में पंचायती राज के चुनाव भी होंगे कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद। प्रोफेसर साहब हमारे साथ सतवीर डागर भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, फिर उसके बाद राकेश कुमार जी के पास चलेंगे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सतवीर डागर जी, आपको बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सतवीर डागर जी, निकाय चुनावों को लेकर तैयारी क्या है? और इसके साथ साथ एक बात स्पष्ट और हो गई है कि नो कंफ्यूजन, भारतीय जनता पार्टी और जजपा का होगा गठबंधन। देखिए, जब मिलके सरकार चला रहे हैं यश जी, किसी को उस पर क्या आपत्ति है जी, वो उनका काम है। जब मिलके सरकार चला रहे हैं, चुनाव जो मर्जी लड़े। अभी मैं प्रोफेसर साहब की, जो भाजपा के हमारे प्रवक्ता कह रहे थे, जो विपक्ष को कह रहे थे कि विपक्ष ईंट रोड़े पत्थर अटका रहा है, मुझे ये बताइए, पंचायतों का जिक्र आपने किया, 1 साल हो गया, दूसरा साल स्टार्ट होने जा रहा है, हो गया स्टार्ट, अभी तक कोई पंचायत गांवों में नहीं है। क्या ये सरकार की सफलता है या विफलता है, ये बताइए आप। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम प्रोफेसर साहब एक एक करके मैं प्रोफेसर साहब बीच में नहीं बोला, सरकार नहीं गई, मैं ये कहता हूँ अदालत में गई, कोई खामी होगी तो अदालत में कोई जो भी गया है, अगर कोई अदालत में गया, कोई खामी थी तो आपको 1 साल हो गया, आप दूर क्यों नहीं करते उसको? खामी होती आपको प्रोफेसर साहब, आप क्यों नहीं कमिट करते कि लोगों ने अभी किसान आंदोलन के दौरान आपके मुख्यमंत्री तक की सभा नहीं होने दी? आपको डर तो ये था कि गाँव में कहीं हमारे साथ बुरा बर्ताव ना हो, कि गाँव के लोग आपको घुसने नहीं दे रहे थे हरियाणा के अंदर। आप विपक्ष के ऊपर जो बातें कह रहे हैं, ईंट रोड़ा किसने अटकाया? आपने कहा नगर निगम की बात, प्रोफेसर साहब 1 मिनट सुनिए जरा। आपने कहा नगर निगम फरीदाबाद के अंदर 200-250 करोड़ रुपए बिगैर काम के दे दिए गए, आज तक कोई उसकी जांच नहीं है। क्या आप ऐसा ही उत्तर दे दो, सिस्टम देंगे आप? हालांकि सीधा संबंध नहीं है। नहीं, कैसे नहीं है? मैं आपने कहा कि हम बेहतर सुविधा देंगे। मैं कहता हूँ, मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ, आप किसी भी सड़क पे चले जाइए आप। डागर जी, मैं कहता हूँ कोई भी सड़क आप उठा लीजिए। आपने कहा स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को दर्जा पहला मिला था, मैं कहता हूँ स्मार्ट सिटी नहीं प्रोफेसर साहब, स्लम सिटी है, स्लम सिटी। 250 करोड़ रुपए आप खा जाते हो, जहाँ पे आपका केंद्रीय मंत्री है। एक तो थोड़ा सा अपने शब्दों के चयन में अगर आप सावधानी बरतें तो ठीक। बोला है साहब आप ये बताइए डागर साहब, मैंने कौन से पैसे खा लिए, मेरे मुख्यमंत्री ने कौन से पैसे खा लिए? रुकिए आप, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। जवान पर नियंत्रण। सुनिए आप सुन लीजिए जवाब। आपका नियंत्रण होता तो एक एक करके चर्चा नहीं होगी तो ये चर्चा सार्थक। मैं इनको उत्तर देना चाहता हूँ। एक एक करके प्रोफेसर साहब आप बात रखिएगा, प्रोफेसर साहब आप बात रखिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा बोलने का, मैं सभी को पूरा मौका दे रहा हूँ बोलने का। एक एक करके सत्यवीर जी जल्दी से अपनी बात रखिए। निकाय चुनाव सामने है, क्या तैयारी? यस जी 250 करोड़ रुपए नगर निगम में विदाउट एनी पेमेंट इन्होंने ठेकेदार को दिए। क्या ये ऐसी पारदर्शिता देंगे? क्या ऐसा ही स्लम सिटी देंगे? फरीदाबाद हरियाणा का पहला स्मार्ट सिटी था। आप उसकी हालत आप देखिए जाके, आपके पास का वो है एंकर है, आप किसी को भी उठा लीजिए, आप डेली इतना बुरा हाल है। जो इनका कहते हैं कि भाई अगर ये विपक्ष ने तो नहीं कहा था, वो पैसे भी विपक्ष ले गया क्या? 250 करोड़ रुपए। डिप्टी मेयर कौन है? केंद्रीय मंत्री का बेटा। मेयर कौन है? भाजपा की। सीनियर डिप्टी मेयर वो आपका, डिप्टी मेयर वो आपका, पार्षद वो आपके। वो पैसा गया कहाँ? आप इसको अगर आवाज उठाने को भी प्रोफेसर साहब को गलत लगता है तो ठीक है, भाषा का ठीक है सत्यवीर जी, ठीक है आपने अपनी बात रखी। आपने अपनी बात रखी, आप जवाब भी सुन लेते हैं। प्रोफेसर साहब अपनी बात रखिए जल्दी से संक्षिप्त में। मुझे सिर्फ ये कहना है जी कि हरियाणा में प्रतिपक्ष का जो रोल है चुनावों के मामले में, पंचायती राज के चुनावों के मामले में खास तौर पर, वो संदेहास्पद है कि नहीं। ये हमें कह रहे हैं कि हम चुनाव से भाग रहे हैं, चुनाव से डर रहे हैं। इनसे ये पूछ रहा हूं साहब, अदालत में जाके अच्छे खासे संशोधन को चुनौती किसने दी?
आपके लोगों ने ही दी, हमारा तो कोई कार्यकर्ता गया नहीं अदालत में। आप लोग नियुक्तियों में बाधा डालते हो, आप लोग विकास के कामों में बाधा डालते हो, आप चुनावी प्रक्रिया को लटकाने के लिए संकट खड़े करते हो और फिर दोष भी हमें देने खड़े हो जाते हो। विपक्ष रुक जाइए, रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट, मेरा जवाब पूरा होने दो, जवाब पूरा होने दो। सुनते तो नहीं हो ना ध्यान से डागर साहब, एक तरफ एक बिना सुने तो जवाब नहीं दे पाओगे ना आप भी, और मुझे तो मेरा अधिकार है मेरी बात कहने का। रही बात कहीं भी किसी निगम में, निकाय में, पंचायत में गलत काम करने वाले किसी एक व्यक्ति का बचाव पिछले 7 साल की मनोहर जी की सरकार में हमने नहीं किया। किसी को बचाएंगे नहीं, गलत काम करने वाला कोई भी हो, मैं हूं या डागर साहब। एक मिनट पूरा होने दीजिए साहब, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं डागर साहब, गलत काम करने वाला कोई कांग्रेस का व्यक्ति होगा या भाजपा का कोई कार्यकर्ता भी गलत काम कर देगा तो कम से कम ये सरकार बचाएगी नहीं। आपने तो वो सरकार चलाई जो गलत काम करने वालों का खुद गिरोह थी। गलत काम करने वाले सरकार चलाते थे, गलत काम करने वाले सरकार के कामकाज में हिस्सेदार होते थे। हम में और आप में यही अंतर है। हाँ, भ्रष्ट आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट राकेश कुमार भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। राकेश कुमार जी, निकाय चुनावों को लेकर फिलहाल क्या महसूस किया जाए, किसका पलड़ा भारी नजर आता है समीकरण के हिसाब से, माहौल के हिसाब से प्रदेश के? बात करें कि किसका पलड़ा भारी, तो वो तो जनता जनार्दन ही अच्छे तौर पे बता पाएगी, और वो भी तब जब वोटिंग का पिटारा खुलेगा और वोटों की गिनती होगी। लेकिन जनता चुनाव में अपना वोट डालने से पहले हर एक तरीके से निगम के अंदर जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें निगम के द्वारा किए गए कार्यों को कहीं ना कहीं पैमाना में रखा जाता है कि उनके द्वारा क्या काम किया गया। क्योंकि जो निगम का चुनाव होता है या जो पंचायत चुनाव होते हैं, छोटे चुनाव होते हैं, इनका क्षेत्र बहुत छोटा होता है और वही लोग जीतते हैं जिन लोगों ने काम किया हुआ होता है। क्योंकि सरकार के काम, प्रदेश सरकार के काम ये अलग पैमाने के होते हैं और निकाय चुनाव में जो निगम काम करती है वो कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था से संबंधित होते हैं। और जिस तरीके से हरियाणा के अंदर निगम चुनाव अब आ रहे हैं और निगम चुनाव के अंदर निगम में जिस तरीके से कार्य किया था, तो वो सभी को पता है। अभी जैसे दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं ने जो सत्ता में बैठी है उन्होंने कहीं ना कहीं काम गिनाने की कोशिश की, और जो विपक्ष में बैठे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ 100 करोड़ के घोटाले की बात कही। तो ये सब बातें जो हैं वो दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच में लेकर जाएंगी। लेकिन निगम जो है वो कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें तो पूरे, अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो निगम का कार्य उस तरीके से नहीं किया जाता जितनी संजीदगी से निगम के कार्य को किया जाना चाहिए। आप देखें कि सफाई व्यवस्था चकनाचूर है, निगम के अंदर जो कार्य आते हैं कहीं ना कहीं लोगों को उनके लिए भटकना पड़ता है। और जिस तरीके से हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन को लेकर एक राजनीतिक एक बहुत बड़ी एक उथल पुथल मची और किस तरीके से कई मंत्रियों ने पार्टियों को छोड़ने का काम किया, किस तरीके से लोगों ने गांव में ना घुसने के लिए पार्टियों को चेतावनी दे डाली और जिस तरीके से लोगों के अंदर एक आक्रोश था, तो कहीं ना कहीं वो हरियाणा के अंदर एक निगम चुनाव ही आएगा जिसके अंदर लोगों का रुख किस तरफ है, हरियाणा के किसानों का, हरियाणा के लोगों का, वो निगम चुनाव में ही वो बता पाएंगे। तो ये समय आने पर ही पता चलेगा। बाकी मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो निगम चुनाव है वो किसी भी तरीके से एक बहुत बड़ा एक प्रभाव डालता है प्रदेश की राजनीति पर, लेकिन निगम चुनाव वो ही जीतेगा जिसने काम किया हुआ होगा। जनता बहुत समझदार है क्योंकि जो निगम के जो कार्य होते हैं वो रोजमर्रा के लोगों के साथ जुड़े हुए कार्य होते हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, वो नाली की सफाई हो, वो कूड़ा उठाना हो, वो निगम को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित सुविधाएं देनी हो। तो ये बहुत ही जनता के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को देखते ही जनता वोट देगी। तो अभी ये कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये है कि जनता सारी चीजों को देखने के बाद ही वोट डालेगी। बिल्कुल राकेश कुमार जी, ये पब्लिक है, सब जानती है और पब्लिक सारी चीजों को तोल मोल कर ही अपना फैसला सुनाती है। सारी चीजों का इवैल्यूएशन करने के बाद, मूल्यांकन आकलन करने के बाद अपना फैसला सुनाती है। इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता ही माई बाप है। राकेश कुमार जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए।
और हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान भी जुड़े हुए थे। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सत्यवीर डागर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीप कमल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत। लगातार आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।